हमारे देश को गणतंत्र बने आज 73 साल पूरे हो गए हैं और इस साल 2023 में हम मना रहे हैं अपना 74वां गणतंत्र दिवस। तो इस रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे मनाते क्यों हैं ये आप सभी को पता ही है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी के दिन 1950 में। और 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई ये भी आप सबको पता ही है कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और उसी पूर्ण स्वराज को सिंबलाइज करने के लिए, याद रखने के लिए हमने 1950 में 26 जनवरी का दिन चुना। राइट, वरना हमारा जो संविधान है वो बनकर तो पूरी तरह से रेडी हो गया था 26 नवंबर को ही। और यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रोविज़न जो इंस्टेंट रूप से लागू होने बहुत ज़रूरी थे उनको लागू कर दिया गया था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है उसको उसी दिन लागू कर दिया गया था 1949 में 26 नवंबर के दिन। लेकिन जिनमें थोड़ा हम इंतज़ार कर सकते थे उनके लिए हमने इंतज़ार किया और एक बड़े भाग को संविधान के लागू किया 26 जनवरी 1950 को। और तब से ही हम इस दिन को मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में, क्योंकि संविधान में क्या लिखा हुआ है कि भारत एक गणतंत्र है ना। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल में ही यही शब्द है गणतंत्र। तो सबसे पहले देखिए गणतंत्र का मतलब क्या है। तो गणतंत्र का मतलब है कि हमारे देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा बल्कि वो चुना जाएगा। ठीक है, चुने जाने की प्रोसेस क्या होगी वो अलग बात है, वो संविधान में उसके लिए सारे प्रोविज़न किए गए हैं। लेकिन प्रमुख कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, राष्ट्र के प्रमुख हैं। और वो वंशानुगत नहीं होते हैं, उनका पद जो है वो चुना जाता है। हर पाँच साल के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। अनलाइक ब्रिटेन, जहाँ पर राजा या रानी वहाँ के प्रमुख हैं और वो वंशानुगत एक पद है ना, उनको चुना नहीं जाता है, एक वंशानुगत पद है। राजा या रानी का बेटा या बेटी वही नेक्स्ट टाइम फिर से देश के प्रमुख बन जाते हैं। तो हमने वो वाला चीज़ नहीं अपनाई है ना। हमने पूरी तरह से जो राजतंत्र है उसको समाप्त करके अपने आप को गणतंत्र घोषित किया था 1950, 26 जनवरी 1950 को। तो रिपब्लिक डे पर सबसे बड़ा जो आपका योगदान हो सकता है ना देश को, वो ये हो सकता है कि जो संविधान है, संविधान के मूल्य हैं, उनको हम समझें और उनको फॉलो करें। क्योंकि देश में अगर सबसे बड़ा कोई कानून है तो वो संविधान है ना। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ना संसद है, ना न्यायपालिका है, ना लोग हैं। मतलब लोग ही हैं क्योंकि संविधान में लिखा है ना, हम भारत के लोग हैं और संविधान है सबसे बड़ा। तो अगर हम उसको अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, संजो लेते हैं अपने अंदर और उसको फॉलो करते हैं पूरे मन से, तो फिर देश की जो छवि है ना बहुत बदल जाएगी। और मेरे जो टीचर हैं जिनसे मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि अगर देश का हर एक इंसान, पूरे संविधान को नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ प्रियम्बल जो हमारा है ना, सिर्फ वो हर एक इंसान को पढ़ा दी जाए अच्छे से, वो एक मैंडेटरी कर दिया जाए कि प्रियम्बल आपको पढ़ना ही है, तो फिर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा सिर्फ वो प्रियम्बल से ही। क्योंकि उसमें पूरे संविधान के सारे आदर्श, सारे प्रिंसिपल, आइडियल्स सब प्रियम्बल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ही सुंदर है। तो उसको ज़रूर, मैं ऐसी आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपने संविधान को पूरा सम्मान देंगे और दे भी रहे होंगे, आई एम श्योर। तो शुरू करते हैं। ये तो हो गई कहानी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2023? 2023 में जो हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं इसकी थीम क्या है? जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, जन भागीदारी, ये इसकी थीम है। लास्ट ईयर की थीम भी आप याद रख सकते हैं, ये थी इंडिया एट 75। और ये जो थीम है जन भागीदारी, किसके द्वारा ये दी गई है या किसके द्वारा अनाउंस की गई है? अकॉर्डिंग टू डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने, इनके द्वारा ये बताई गई है थीम जन भागीदारी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो फर्स्ट रिपब्लिक डे ये कब हमने सेलिब्रेट किया था? 26 जनवरी 1950, आज़ादी के 3 साल बाद। क्योंकि आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। और हमने पहला रिपब्लिक डे मनाया 1950 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, इस टाइम में बनकर तैयार हुआ था। इंडिया जो है अभी 2023 में अपना 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। 73 साल पूरे हो चुके हैं हमें रिपब्लिक हुए। जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 1950 में इन्होंने प्रेसिडेंटशिप की
शपथ ली थी। ठीक है, और शपथ कहाँ पर ली थी? तो 26 जनवरी 1950 को इन्होंने ओथ ली थी डूबर हॉल जो है गवर्नमेंट हाउस का, वहाँ पर। और पहला रिपब्लिक डे परेड राजपथ में कब शुरू हुआ? 1955 से। इससे पहले अलग अलग जगह पर परेड हो जाता था, कोई फिक्स जगह नहीं थी। लेकिन 1955 से राजपथ में पहला रिपब्लिक डे परेड हुआ और तब से वहीं पर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जैन इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। सो इन 2023 हु इज़ द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे परेड पर 2023 में चीफ गेस्ट कौन है? आप कई बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं। ये हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देख लीजिए। तो ये तो हमने देख ही लिया, रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। राजपथ का ऑफिशियल नेम क्या चेंज कर दिया गया? कर्तव्य पथ। पहले चीफ गेस्ट 1950 में थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो। 2021-22 में कोई चीफ गेस्ट नहीं थे ड्यू टू कोविड-19। और 2020 में हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट बोल्सोनारो। ये फैक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा। हमारे सभी आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये प्रोवाइड करती है पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस ऑफ द कंट्री। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप लोग हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं। हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप बहुत बार इसको पढ़ते हैं। आप जब उतरते हैं ना इस फील्ड में, कंपटीशन की फील्ड में, तो ये क्वेश्चन तो उसी टाइम से लेकर आप शुरू कर देते हैं पढ़ना। पिंगाली वेंकैया जो है इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था हमारा नेशनल फ्लैग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 21 गन सल्यूट फायर्ड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड? 21 तोपों की सलामी इसको बोलते हैं। 21 गन सल्यूट इसको क्या बोला जाता है? इसका नाम है विक्ट्री गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? 21 गन सल्यूट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक मिलिट्री ट्रेडिशन है टू ऑनर अ हेड ऑफ स्टेट। और हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस 21 तोपों की सलामी को विक्ट्री गन भी कहा जाता है। और ये एक मिलिट्री ट्रेडिशन है टू ऑनर प्रेसिडेंट और टू ऑनर अ हेड ऑफ स्टेट। हाउ मेनी हॉर्सेस पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ कैरेज ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड? कितने घोड़े उनके कैरेज को खींचते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 6। और ये सिंबलाइज करता है प्रेसिडेंट की पावर को ऑन और अथॉरिटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड? तो अभी अगर हम देखते हैं हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर जो कि रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और फिलहाल ये कौन है? अनिल चौहान। पहले कौन थे? बिपिन रावत। द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन विच डेट? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ये होती है 29 जनवरी को। और ये हम किस लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि ये मार्क करती है द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से पता चलता है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का अंत हो गया है। ये सेरेमनी स्टार्ट हुई थी 1950 अर्ली 1950s में बाय मेजर रॉबर्ट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड द परमवीर चक्र रिप्लेस व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक? मतलब अभी क्या मिलता है? परमवीर चक्र दिया जाता है ना। रिपब्लिक बने जब हम, तब से परमवीर चक्र दिया जाने लगा। इससे पहले परमवीर चक्र की जगह क्या था? तो ये है विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, अभी परमवीर चक्र दिया जाता है। ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। द मेडल ऑफ परमवीर चक्र वॉज डिजाइंड बाय सावित्री खनोलकर। ये आपको याद रखना है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। मेजर सोमनाथ शर्मा, इन्हें दिया गया था फर्स्ट परमवीर चक्र। और 3 वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र पहले ही क्या था? विक्टोरिया क्रॉस था। जब हम रिपब्लिक बने उसके बाद ये हो गया परमवीर चक्र। हु अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे पर नेशनल फ्लैग कौन फहराता है हमारा झंडा? तो ये हैं प्रेसिडेंट। अगर हम देखते हैं इंडिपेंडेंस डे तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फहराते हैं, है ना। कहाँ से? लाल किला, रेड फोर्ट से। लेकिन प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट नेशनल फ्लैग अनफर्ल करते हैं कहाँ से? राजपथ से। तो ये भी याद रखिएगा, राजपथ पर करते हैं, जिसका अब नाम चेंज करके कर दिया गया है कर्तव्य पथ। इंडिपेंडेंस डे पर रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं।
ऑन 26 जैन 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो कौन सा एक्ट है जिसे रिप्लेस करके नया कानून भारत को दे दिया गया? ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हो गए थे और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो फिर ये बोलेंगे कि ये 3 साल जो बीच में गैप था 3 इयर्स का, यहाँ पर हमारे देश का कानून कैसे चलता था, किसके अकॉर्डिंग चलता था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अकॉर्डिंग देश का कानून पूरा चलता था। लेकिन फिर जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया संविधान के साथ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एज द कंट्रीज गवर्निंग लॉ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ रिपब्लिक डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्रिटिश राज। फर्स्ट रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच प्लेस? पहला रिपब्लिक डे कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था? तो ये याद रखिएगा, इरविन स्टेडियम दिल्ली में पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था और अभी इसे जाना जाता है नेशनल स्टेडियम के नाम से। ठीक है, इरविन स्टेडियम अभी नेशनल स्टेडियम, और यहीं पर पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। हु रोट फ्लैग सॉन्ग ऑफ इंडिया? फ्लैग सॉन्ग या झंडा गीत जो है कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये आप लोगों ने गाया भी होगा, सुना भी होगा। ये जो है ये फ्लैग सॉन्ग किसने लिखा है? तो इनका नाम है श्यामलाल गुप्त प्रसाद। इनके द्वारा ये सॉन्ग लिखा गया है। और ये सॉन्ग जो है ना पहली बार अपनाया कब किया था? पहली बार अडॉप्ट किया गया था हरिपुरा सेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में। सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट थे। यहीं पर पहली बार ये फ्लैग सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था। लिखा किसने है? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। हाउ मच डिस्टेंस रिपब्लिक डे परेड कवर्स? रिपब्लिक डे परेड जो है कितना डिस्टेंस कवर करती है? 8 किलोमीटर का। नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विच डे? नेशनल फ्लैग डे ये 22 जुलाई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन किस लिए? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। ठीक है, और यही होता है हमारी आज की इस वीडियो का अंत। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। और आज तो अलग ही फीलिंग है ना इसको बोलते हुए। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।